भारत का सुप्रीम कोर्ट न्याय की सर्वोच्च संस्था है और इसका फैसला सर्वसम्मति से सबको स्वीकार करना पड़ता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हफ्ते भर चली बहस के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए संविधान अनुच्छेद 142 के अधीन दिए हुए शक्ति का उपयोग करते हुए मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के चुनाव परिणाम को खारिज कर दिया। आइए इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं क्या है अनुच्छेद 142। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कोर्ट ने 30 जनवरी को चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाई जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द नहीं कर रही है और खुद को मतगणना प्रक्रिया में गलत कार्यों से निपटने तक ही सीमित रख रही है। हम आपको बताते हैं क्या है अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 एक प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। ये एक विवेकाधीन शक्ति है जो न्यायालय को कानून की सख्त व्याख्या से परे जाने के विवादों को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का उपयोग करने में अनुमति देती है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है, जहां कभी कभी कानून या कानून की तरफ से कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकता। उन स्थितियों में न्यायालय किसी भी विवाद को इस तरीके से समाप्त करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसमें मामले के तथ्यों के आधार पर फैसला दिया जा सकता है। हालांकि यह शक्ति असीमित या मनमानी नहीं है, यह कुछ सीमाओं के सिद्धांतों के अधीन है जो इसके प्रयोग का मार्गदर्शन करते हैं। अनुच्छेद 142 न्याय, समता और अच्छे विवेक की अवधारणा से लिया गया है। इसे किसी विशिष्ट कानून के अभाव में भारत में ब्रिटिश अदालतों द्वारा लागू किया गया था। यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय को प्रदत्त समान शक्तियों से भी प्रेरित है। इसे 27 मई 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अब हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 142 की सीमाएं। अनुच्छेद 142 किसी भी कानून या कानून के स्पष्ट प्रावधानों को खत्म या अवहेलना नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 142 किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या प्राकृतिक न्याय अनुच्छेद 142 विधायी या कार्यकारी कार्रवाई के लिए न्यायिक समीक्षा का स्थान नहीं ले सकता। अनुच्छेद 142 अस्पष्ट, सामान्य या व्यापक निर्देश जारी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 142 को अपने स्वयं के उदाहरणों के अनुरूप होना चाहिए और अपने निर्णय के लिए कारण बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय समय पर इस अधिकार का प्रयोग किया जाता रहा है। बाबरी मस्जिद मामले में अदालत ने इस आर्टिकल का इस्तेमाल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में किया था। इसके तहत विवादित भूमि को केंद्र सरकार की तरफ से गठित ट्रस्ट को सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं भोपाल गैस त्रासदी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड बनाम केंद्र सरकार मामले में और घातक भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एजी पैरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। राजीव गांधी की हत्याकांड में शामिल पैरारिवलन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वह 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।